नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, मैं क्यों खान का विरोध करता हूं, या यूं कहे खान को लेकर हम इस हद तक जाने को क्यों मजबूर हुए। देखिए बीपीएससी का रिजल्ट, देखिए बीपीएससी का रिजल्ट। बिहार में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। इस वैकेंसी में भी 17% कुल वैकेंसी का हम 17% का मतलब कुल रिजल्ट का 17% कह रहे हैं। 17% बाहरी राज्यों का बच्चा इस बार बीपीएससी में सिलेक्ट हुआ है। 1 to 10 में 4 बच्चा बिहार का बाहर का है। टॉपर बिहार के बाहर की है, यूपी की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मतलब पिछले 8-10 सालों का छोड़ दीजिए तो कभी नहीं हुआ था। हमेशा बिहार का बच्चा बिहार से बाहर अलग अलग राज्यों में अपना परचम लहराता रहा है। हर राज्य बिहार के बच्चों को रोकने के लिए एक से एक नियम बनाता रहा, फिर भी बिहार का बच्चा किसी न किसी रूप में सिलेक्शन उसका होता ही रहा। लेकिन इस बार देख लीजिए क्या स्थिति है। यह खान जैसे टीचरों का परिणति है, जो बिहार के बच्चों को पढ़ाने के नाम पर मतलब नौटंकी दिखाता है, और बच्चे खुश हो जाते हैं, उसके गार्जियन भी खुश हो जाते हैं। लगता है यही इसी परीक्षा से हमारा बच्चा सब पास कर जाएगा। 2000 से अधिक वैकेंसी, समझ जाइए। और उस वैकेंसी में बिहार कहीं नहीं है। 80,000 करोड़ का बजट है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का, प्राइमरी से लेकर पीजी तक। और बीपीएससी में बिहार के स्कूल से लेके कॉलेज तक में पढ़े हुए 80 बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। कहां है बिहार बोर्ड का टॉपर? कहां है बिहार इंटरमीडिएट का टॉपर? नजर उठाकर देख लीजिए बीपीएससी में क्या स्थिति है। वही बच्चे बिहार के कंपीट किए हैं जो दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं। वही बच्चे कंपीट किए हैं जो देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ कर आए। बिहार के कोचिंग का हालात यह है, कोचिंग का हालात कि मुश्किल से 10-50 को कंपीट किया होगा तो कंपीट किया होगा। खान का पोस्टमार्टम तो हम कर ही रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कर रहा है। सस्ता पढ़िए, सस्ता। हाँ, 100 रुपया में पढ़ा दे रहा है, तो 100 रुपया में कूड़े करकट न पढ़िएगा कि क्या पढ़िएगा। 100 रुपया में कोई बढ़िया चीज थोड़ी पढ़ पाइएगा। पूरा करकट पाइए, फेल होइए। रिजल्ट देख लीजिए, बिहार के गार्जियन आंख खोल के देख लीजिए कि पटना में बैठकर आपका बेटा क्या कर रहा है, देख लीजिए। और बिहार के स्कूलों में किस तरीके की पढ़ाई होती है, सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी देख लीजिए। करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा बताइए कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़ी परीक्षा में, जिसको बीपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें आपके स्कूल और कॉलेज से पढ़े हुए कितने बच्चे कंपीट किए। आईटी तो नील बटा नील था ही। आज नीट का परीक्षा हुआ है, 1 लाख से अधिक बच्चे यहाँ परीक्षा दिया है। बहुत कम ही उम्मीदवार, हम जानते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। अब सोच लीजिए किस हद तक स्थिति हो गई है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का। सिर्फ गप गप गप। हम शुरुआती दिनों से कहते हैं कि बख्तियार खिलजी अगर वाकई में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया है, तोड़ा है, उससे जितना इस बिहार को नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। हर किसी को शिक्षा देते, जैसे लगता है शिक्षा देना जो है ना भूजा खिलाने वाला बात। हर किसी को प्रसाद बांट दो। शिक्षा तपस्या है मिस्टर नीतीश कुमार। हर पंचायत में हम स्कूल खोलेंगे, हर प्रखंड में हम कॉलेज खोलेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात। खोल तो लिए, रिजल्ट क्या है? सच्चाई यही है कि बिहार के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे आज चपरासी बनने की स्थिति में नहीं है। जबरदस्ती जो है, कहीं कुछ बन जाए तो बन जाए, बायां दायां करके, नहीं तो कोई स्थिति नहीं है। हम बार बार यही कहते हैं कि बिहार बर्बादी के कगार पर है।
बर्बाद हो चुका है। एक यही विभाग था जो हम लोग पढ़ते लिखते थे और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बेहतर करते थे, तो देश में बिहार का एक अलग नाम होता था, अरे बिहार का लड़का सब पढ़ता है। 90 के दशक में हम लोगों ने, बिहारी लोगों ने, जो साउथ का जो वर्चस्व था, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सारे वर्चस्व को हम लोगों ने तोड़ दिया, सारे वर्चस्व को हम लोगों ने तोड़ दिया। उसमें कोई सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उस दौर के लोगों ने जैसे टीचर की बहाली की, जैसे प्रोफेसर की बहाली की, उसका देन था। जब से सरकार बहाल करना शुरू की, कूड़ा करकट आना शुरू कर दिया। जमींदारों के हाथ में, कहते हैं ना कि आलोचना करने वाले कर दिए सारे। जब तक कॉलेज कमिटी के हाथ में था, कॉलेज स्कूलों के हाथ में था, देख लीजिए कैसे कैसे शिक्षक बहाल हुए, देख लीजिए ना कैसे कैसे शिक्षक थे जो आज नींव कहां तक पहुंच गया, कितना मजबूत नींव रहा। और जब सरकार जब से बहाल करना शुरू की प्रोफेसर और मास्टर, देख लीजिए क्या रिजल्ट है। सो जमींदारों को लेकर ताना मारना अलग बात है, शिक्षा कमेटी को लेकर ताना मारना अलग बात। उस दौर के लोगों में इतनी ईमानदारी थी कि अपने जात के लोगों को भी बहाल करता था ना, तो उसमें देखता था कि सबसे योग्य कौन है। कोई अयोग्य को बहाल नहीं करता था, सब क्रिस्टल आईने की तरह सामने है सब कुछ। अब सोच लीजिए क्या स्थिति है। भाई साहब क्या कहना है, देखिए रिजल्ट, टॉपर यूपी का, थर्ड टॉपर दिल्ली का। अब बताइए, नीतीश बाबू, किसी दूसरे राज्य में ये स्थिति नहीं है। नीतीश बाबू तो सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किए कि जो 50% जो अनरिजर्व सीट है, वह सीट पर बिहार से बाहर का जितना बच्चा आ जाए उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर उस 50% में अगर हम बात करें तो लगभग, मतलब समझिए कि 1000, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 1000 में 323, मतलब 32% विद्यार्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित होकर आए हैं, बिहार का ना सीट खाया है। वो अनरिजर्व जो है, जिसको मोदी जी राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा में लगा दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है सो हिंदू राष्ट्र बनाने चला है। 33% सवर्णों की सीट पर, मतलब जनरल सीटों पर कब्जा कर दिया है। और बाकी समझ जाइए 10% 15% अदर बैकवर्ड भी होगा। अब सोच लीजिए कि 5 से 10% सवर्ण चुनकर आए हैं। ठन गोपाल, यही नीतीश की रणनीति थी। नीतीश अपनी रणनीति में कामयाब हुआ। आप गायबध, लब जिहाद इसी सब में लगे रहिए। चलिए, ये जो रिजल्ट है आपके सामने है। 80,000 करोड़ खर्च करके 80 को आप पदाधिकारी भी पैदा करने की स्थिति नहीं है।